जानते हैं कि मैं टूल्स बहुत अच्छे देता हूं, यानी सक्सेस के तरीके क्या हैं इसके बारे में बताता हूं। लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूं कि मुझे घर पे अच्छा माहौल मिल जाए। चलिए हम पहले देखते हैं। तो पहला है डेस्क सेटअप। पहले तो अपनी मेज सही करके रखो। बहुत से लोग मेज पे इतना मेसी कर देते हैं, बड़ा जरूरी है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से लिख लो। जो चीज तुम्हें पढ़नी है पहले ही तय कर लो, पहले ही तय कर लो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से लिख लो इसको, जो लोग भी घर पे पढ़ाई कर रहे हैं इसको समझें, चुनौतियां समझ गए हैं। सबसे पहले तय कर लो कि अभी 2 घंटे में पढ़ने बैठ रहा हूं, ठीक है। 2 घंटे मुझे मान लो इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है। तो इतिहास में मुझे ये वाला पार्ट पढ़ना है, तो उसकी एक पर्टिकुलर बुक होगी या उसका नोट्स होगा। बाकी चीजें सब अपने पास से हटा दो, बिल्कुल लाइट रखो, बिल्कुल साफ सुथरा। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना, कई लोग क्या होता है ढेर सारी किताबें रख लेते हैं अपनी मेज पे, थोड़ी देर पढ़ते हैं 10-15 मिनट, फिर दिमाग करता ला यार थोड़ा सा दूसरी वाली बुक भी पलट के देख लें। और न्यूज़पेपर रखा होगा, ला यार थोड़ा सा न्यूज़पेपर पलट के देख लें, ला यार थोड़ा सा ये करके देख लें। तो क्या होता है वो 10-15 मिनट ये काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, जिगजैग चलता है उनका। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ला थोड़ा सा कुछ और भी पलट के देख लें, जैसे ही आधा घंटा 45 मिनट पढ़ा उनका दिमाग भटकने लगता, बोर होने लगता है, कुछ और उठा लेते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले डेस्क सेटअप कर लो, यानी तुमने एक रात पहले तय कर लो कि मुझे अगले 2 घंटे, मेरा ये टाइम है, मान लो 10 से 12 का टाइम है, मुझे इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, सिर्फ उसकी बुक्स, उसकी नोट्स और उसकी कॉपी, 3 चीजें वही सिर्फ अपनी डेस्क पे रखो। बिल्कुल क्लीन कर दो, सब कुछ हटा दो, और इतनी दूर रखो कि तुम आसानी से उस तक, ऐसा नहीं हाथ बढ़ा के उठा लेते हैं, मत आना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है। तो ये तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल, अगर चाहो भी तो तुम उठ के जाना पड़े, आलस करो, नहीं जाना ही नहीं है मेरे को, तो सिर्फ मेरी मेज पर ये होना चाहिए। मोबाइल बिल्कुल नहीं तुम्हारी मेज पे होना चाहिए, अगर वो ऑनलाइन क्लास नहीं चलो, और अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उस समय किसी भी, आप देखते होंगे कि फोर्स स्टॉप आता है, आप फोर्स स्टॉप कर दें उस ऐप को, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्विट जोन, राइट। कोई भी एक ऐसा कमरा, कोई भी एक ऐसा कमरा लो जहां पर आप लोग इसके साथ जा सको, ठीक है, बिल्कुल शांत होकर। और ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं, कौन कौन सुनेगा। अभी आपने देखा कि जो स्टॉक यूपीएससी में मेरी कहानी आई, आप में से बहुत से लोग मेरी कहानी नहीं जानते हैं, तो मैं तो कहूंगा अपनी टीम से भी कि लिंक यहां शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे मेरी कहानी नहीं जानते कि मेरा क्या लाइफ में संघर्ष रहा है, बहुत कम, मैं अक्सर अपने बारे में कभी बात नहीं करता हूं। तो जो स्टॉक यूपीएससी में मेरा इंटरव्यू आया हुआ है, राइट, तो मेरी टीम वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देगी, तो उसमें मेरी कहानी सुनोगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं बताता हूं। तो मेरे घर में एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, बहुत जबरदस्त, ऐसा खराब माहौल, मेरी पढ़ाई वढ़ाई छूट गई, मैं इंश्योरेंस भी बेचने लगा, कई बार मैं बात कर चुका हूं। तो हुआ क्या, मैंने इस चीज को बड़े ध्यान से देखा, ये मेरा आजमाया हुआ है। अब जरा देखो क्या हुआ। तो क्या हुआ, मेरे घर में 2 कमरा था, ज्यादा बड़ा घर नहीं था, तो ढेर सारे लोग मिलने वाले आने लगे, क्योंकि होम टाउन में था तो रिश्तेदारी बड़ी थी। तो अब क्या हुआ कि वो सब लोग मिलने आने लगे। अब दिन भर चाय बनाओ, ये जो मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूं मेरी खुद की कहानी है, ये मैं कोई बाहर से नहीं है, मैंने इसका टाइटल भी उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है कि ये मेरी और आपकी दोनों की कहानी है। तो मैं तुमसे इसलिए बात कर पाता हूं कि जिंदगी की तकलीफें मैंने झेली हैं, लड़ा हूं, इसीलिए बहुत दिल से बात कर पाता हूं। मुझे पता है कि तुम उस कंडीशन में क्या सोच रहे होगे, क्योंकि तुम जो देख रहे हो वो मैंने भी देखा है। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि दिन भर भीड़, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अब मुझे मैं इंश्योरेंस बेचने लगा था, तो मुझे एक ऑफिसर था, मैं उसको इंश्योरेंस बेचने के, उसने मुझे बहुत डांटा था, कहा था अरे यार तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि बातचीत में तुम्हें पढ़े लिखे थे। मैंने बताया ऐसी ऐसी कहानी हो, बोले यार लाइफ का एक फेज है, इसको जो है फेस करो, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करो। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, उस ऑफिसर ने बोला ये इंश्योरेंस बेच के कहां तक जाओगे, तो शुरू करो। तो मैंने वापस अपनी लाइफ को पटरी पे ले आने का डिसीजन किया। अब क्या हुआ दिक्कत, अब घर में इतना भीड़ भाड़, इतना शोर शराबा, ठीक है, चाय बनाओ, ये करो, अंकल जी आए पानी लेकर आओ, अच्छा मैं ही घर का बड़ा लड़का, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, कोई ये आ रहा है, दिन भर तो 25-30 कप तो चाय बनाता रहता था मैं, यही काम बच गया था मेरे पास, बड़ी दिक्कत, इसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मैंने क्या किया, एक दिन पिताजी से हिम्मत करके कहा पिताजी थोड़ा सा मुझे पैसा दे दीजिए, मेरे छत पे जो है एकदम पीछे मकान था और पीछे की तरफ खेत बने हुए थे, तो एकदम पीछे, अच्छा मुझे डर बहुत लगा करता था उन दिनों, तो और ये इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग लैंप वैम्प जला के, अपना रात लाइट बहुत कटती थी, अपना जला वला के पढ़ा करते थे। अब जरा ध्यान से मेरी कहानी सुनो। तो मैंने पिताजी से कहा कुछ ईंटें डलवा दीजिए और ईंटों को जुड़वा के एक छोटा सा कमरा बनवा दीजिए। तो इस घर के इस कोने पे एकदम पीछे खेत की तरफ, आगे भी नहीं, यहां से सीढ़ियों से एंट्री होती थी, एकदम पीछे, कोई जाना भी चाहे तो ना जा पाए, और रात में तो बिल्कुल ना जा पाए, उसमें डर लगता था।
तो मैंने क्या किया, एक ईंटों से जोड़ के कमरा बनवाया, टीन शेड, वो टीन शेड होती है वो डलवा दिया, बांस के ऊपर टीन शेड डलवा दिया। खिड़की के नाम पर 2 रॉड डलवाई थी और उस पर एक जाली पड़ी हुई थी, उसको रख दिया। रात में खुद ही चूना लगा के उसको पोत दिया, ठीक है। एक जो है आम के पटरे का दरवाजा बन गया, ये सिंपल था। नीचे चटाई पे सोता था, एक छोटी सी मेज थी, कुर्सी थी, और ऊपर एक बल्ब ऐसे बांस से टांग दिया था, बल्ब था मेरा, और एक टेबल फैन। यही मेरी सबसे बड़ी उसमें जो थाती थी। एक छोटा सा जो है वो काले रंग से जो सेल आता है, सेल को फोड़ के, जो पुरानी बैटरी नहीं आती थी, उसको फोड़ के मैंने दीवार पे काला बोर्ड बना लिया था ताकि उस पर अपना रिमाइंडर लिख सकूं। और मैंने यहां पर पढ़ाई करना शुरू किया, वापस अपनी पटरी पर। एकदम मुझे डर भी लगता था, रात में जो है कुछ खटर पटर जरा भी हो जाए डर, लेकिन खुद को हिम्मत बंधाता रहता था कि नहीं पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। गर्मी होती थी, पसीना होता, ऐसे अपना जो है वो जो है गमछा बोलते हैं, ठीक है, तौलिया टाइप का गले में बांध के बैठ जाता था, और जैसा भी होता था उसको बस पढ़ता रहता था। पसीना आता था, पोंछता रहता था, हाथ के नीचे एक जो है वो कपड़ा रखना पड़ता था ताकि कागज गीला ना हो जाए। रात में जब मुझे याद है कितने मच्छर लगा करते, पट पट, इतना प्रैक्टिस हो गई थी कि बिना देखे मच्छर मार लेते थे। यहां बैठा पट्टे से मार के उसको कप में भरते रहते थे, कितना सुबह तक मच्छर मार दिया, रात भर बैठ के पढ़ा करते थे। ये स्थिति थी। तो एक वो कंडीशन थी मेरी, डर पर काबू पाया। वो मान लो कोई खटपट की आवाज हो जाए, कोई बचाने वाला भी नहीं, अगर कोई चोर और आ जाए तो, और पीछे पूरा खेत ही खेत, तो भी मतलब, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अब लाइफ में कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है। डर बहुत लगा करता था, कभी ऐसे कोई ऐसे साया सा दिख जाए तो लगता था अरे यार क्या है, तो देखते ही नहीं थे, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। और लैंप जला करती थी वो जो उससे आती थी, मिट्टी के तेल की बनी हुई, तो वो हम इस्तेमाल किया। पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर वहां से जिंदगी आगे बढ़नी, वापस इंजीनियरिंग क्रैक किया, आगे बढ़ गए, लाइफ में चले। तो आप लोग भी ये समझ लो, बड़े ध्यान से इस बात को समझो कि लाइफ एक स्ट्रगल का नाम है। जिस दिन मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, जिस दिन तुमने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि मुझे जो पाना है मैं पाके रहूंगा, वो चीज तुम्हारे लिए बहुत आसान आ जाएगी। तो मुझे डर लगता था, डर पर काबू पाया। मैं एक टीन शेड में बैठ के पढ़ाई करता था, सिर्फ मुझे आइसोलेशन चाहिए था। तो मैं जानता हूं, ठीक है, कि वहां से क्या, जब सिलेक्शन हो गया तो अड़ोस पड़ोस के लोग आते, देखो यहीं पे पढ़ा करता था, देखो तुम जो है घर में जो है सुख सुविधा लेके पढ़ते हो, कूलर लगा के, देखो ये छोटा सा टेबल फैन है, इस पे लेके पढ़ा करता था। तो आगे चलकर जो मिसालें बनती है ना, वो आपकी मेहनत पे बनती है। आप अपनी जो मेहनत पे मिसालें बनाते हो। तो मुझे कोई वो नहीं था, मैं चटाई पे सो जाया करता था, चद्दर बिछा के, एक टेबल फैन हुआ करता था, कोई सुविधा नहीं थी, एक बल्ब था वहां पे। बट ये चीजें आपको रोक नहीं सकती। आज मैं आपको बढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आज उजांग आईएएस एकेडमी का जो है एमडी हूं, 4 कंपनीज है मेरे पास। लेकिन एक दौर वो भी था कि जब मेरे पास जो है इन्वर्टर भी नहीं था, मेरे पास एक टेबल लैंप था, मुझे अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा। तो ये चीजें आपके लिए भी बहुत आसान है। सवाल है कि तुम ये चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस इतनी ही जिद है। तो जिंदगी जिद का नाम है। दूसरा, आपके पास स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, यानी आप जहां तरीके से अपनी किताबें रख सको, तरीके से, मतलब मेरी किताबों के सेक्शन होने चाहिए। कई बार हम अस्त व्यस्त रख देते हैं, मैं अच्छी चीजें नहीं मिलती, मेरे नोट्स होने चाहिए। यानी मैं अपना सेक्शन जब तय करने जाऊं तो किताबें ना ढूंढो, अबे मॉडर्न इंडिया किताब कहां गई, अरे भैया मिल ही नहीं रही है। कई लोग अखबार के नीचे किताब, किताब के नीचे नोट्स, नोट्स के नीचे पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी सामग्रियां निकल आती हैं कि कोई साफ सफाई करने वाला जाए तो शर्मा के भाग जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ध्यान से। तो आपको अपनी कैटेगरीज रखनी चाहिए अपने पास, स्टोरेज। तो ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए। पहली बात, मेज आपकी बिल्कुल साफ सुथरी हो, जो चीज पढ़ना है सिर्फ उतना रखना है ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरा, आप अपना लिए शांत तरीका ढूंढ लें, कहां आप शांत हो पाएंगे। तो कई बार हम कमजोर होते हैं, हमें, जैसे मुझे भी डर लगता था उन दिनों कि घर के सबसे कोने में हूं, कुछ भी बात हो जाए तो कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, नीचे आवाज ही नहीं जाएगी। बट दैट वाज माय डिसीजन यार, वो मेरा डिसीजन था कि मुझे पता था यही एक रास्ता है मेरे पास, मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे अपने आप को एकांत में रखना पड़ेगा। तो दैट वाज माय चॉइस। इसीलिए कहता हूं, मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी निर्णय लेना और अपने निर्णय पर टिके रहना है। मैं अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेता हूं, इसीलिए आज यहां हूं। हर मुश्किल के बाद मैं आज यहां हूं। और अगर मौका मिले तो वो जोश टॉक पे जो मेरी कहानी है उसको सुन जरूर लेना, क्योंकि ये कहानी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की नहीं है, एक बहुत ही आम इंसान की है। और उसमें जो एक लाइन बोली थी ना कि मेरी जिंदगी और मेरी किस्मत के बीच में हमेशा लड़ाई रही। मेरी किस्मत कहती है कि तुझे कुछ पाने नहीं दूंगी, और मैं जिंदगी के जबड़े में हाथ डाल के कहता हूं कि मेरा हिस्सा कोई ले नहीं सकता। मेरी कहानी सिर्फ इसी 2 लाइन की है, आज भी यही चल रहा है। मैं बार बार तोड़ दिया जाता हूं, फिर से खड़ा होता हूं, फिर से जोड़ता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। तो मुझसे तुम इतिहास सीखो ना सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता, भूगोल सीखो मत सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग हैं सिखाने के लिए। मुझसे अगर सीखना है तो लड़ना सीख लो, जिद सीख लो, और एक चीज सीख लो कि निर्णय लो तो उस पर टिके रहो। तो मेरी जिंदगी है, पड़ोसी थोड़ा डिसीजन लेगा, मैं डिसीजन लूंगा, चाहे अच्छा लूं चाहे बुरा लूं।
गलत भी होते हैं, जिम्मेदारी मेरी है, मैं सीखूंगा तो बस इतना सीख गए। जिंदगी में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है जिंदगी में सक्सेस होने का कि ये फलानवा जो है गोल्डन स्पून के साथ पैदा हो सक्सेस, कुछ नहीं होंगे। ना अमिताभ बच्चन का लड़का सक्सेस हुआ, ना सचिन तेंदुलकर का लड़का सक्सेस हुआ। गोल्डन स्पून थे, बाप के पास दुनिया भर की थाती थी। इंसान की सफलता व्यक्तिगत होती है, वो कितना लड़ सकता है, कितना भिड़ सकता है और कितना उसके अंदर जुनून है, ये बात हमेशा याद रखना। आगे बढ़े, छोटी सी बात और कहता हूं, ध्यान से सुनो। तो जो लोग मार्गदर्शन के साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ें। क्या क्या करो घर पे जब रहो, कौन कौन से संसाधन तुम्हारे पास होने चाहिए? सबसे पहले तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी ही चाहिए, यहां से बेसिक है। जो लोग अपने घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक्स के बिना वो ना बढ़ें, क्योंकि ये किताबें आपको बहुत सी नए कॉन्सेप्ट से परिचित कराती हैं। तो जितने जितने लोग हैं सब लोग हाँ कहें जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स पूरी कर ली है, और नहीं की है तो सुबह संयम सर मंडे से आ रहे हैं एनसीईआरटी के क्विज लेकर, उनके साथ जुड़ जाना। आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मंडे वाली दे दी जाएगी। दूसरा, न्यूज़पेपर और मैगजीन, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट कौन कौन सी इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए, ठीक है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, योजना और कुरुक्षेत्र मैंने हमेशा कहा था, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यानी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना आना चाहिए। यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। और तीसरी चीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर करिए। ये दोनों मिलाकर बनता है सब्जेक्ट के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्टडी मेथड। क्या बोलते हैं? एफएसएम, फॉरवर्ड स्टडी मेथड। लेकिन फॉरवर्ड स्टडी मेथड से काम नहीं चलेगा। मान लो तुमने मछली के लिए चारा फेंक दिया और तुम कांटा खींचना नहीं जानते हो, जाल, तो मछली पकड़ में नहीं आएगी मेरे भाई। तो दूसरा होता है आरएसएम, रिवर्स स्टडी मेथड। और रिवर्स स्टडी मेथड के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कौन सा तरीका है? और उसको बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो। अब क्या होगा? अब एक